नमस्कार, इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रणयुद्ध। रणयुद्ध में आज बात करेंगे विराट कोहली के उस रिकॉर्ड की जिस रिकॉर्ड के बेहद करीब अब विराट कोहली पहुंचते जा रहे हैं। अगर हम रनों के फासले के लिहाज से बात करें तो अभी भी लगभग 1,500 रन वो दूर हैं, बट एक ऐसा रिकॉर्ड जो सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली तोड़ सकते हैं आज के डेट में। हम बात कर रहे हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट के अगेंस्ट सबसे ज्यादा रन बनाने की, और सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम पर है। 18,000 से ज्यादा रन उन्होंने वनडे और टी20 में मिलाकर बनाया इंटरनेशनल क्रिकेट में, और विराट कोहली अब धीरे धीरे उसके नजदीक पहुंच रहे हैं। 16,700 से ज्यादा रन है उनके, और आप अंदाजा लगा सकते हैं मॉडर्न क्रिकेट में सिर्फ और सिर्फ एक बल्लेबाज है जो सचिन तेंदुलकर के बेहद नजदीक पहुंचता नजर आ रहा है। अब क्या विराट कोहली साल 2023 में ये रिकॉर्ड तोड़ देंगे, इस पर बातचीत करेंगे। और दूसरा जो बल्लेबाज नजर आ रहा है विराट कोहली के बाद, वो है रोहित शर्मा, जो 13,000 रन के करीब व्हाइट बॉल क्रिकेट में उन्होंने बनाए हैं। यानी कि जो रनों का फासला सचिन के साथ है वो 5,000 रन का है। क्या 5,000 रन रोहित शर्मा आने वाले 2 सालों में बना सकते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में? इस पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल इस समय जुड़ चुका है। रितेंद्र सिंह सोढी हमारे साथ हैं और विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं। राजकुमार सर, वैसे तो रिकॉर्ड्स पे ना विराट ध्यान देते हैं ना ही आप ध्यान देते हैं, बट ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आप चाहेंगे कि बहुत जल्दी विराट बना ले, क्योंकि बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 18,000 से ज्यादा रन व्हाइट बॉल क्रिकेट में बनाना कोई आसान बात नहीं है। सचिन ने सालों साल पहले एक कारनामा किया था, और विराट बीच में इतने लीन पैच आने के बाद भी सबसे नजदीक अगर कोई बल्लेबाज पहुंचता नजर आ रहा है तो वो विराट कोहली है। बिल्कुल ठीक कहा राजीव आपने, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ना, और सबसे ज्यादा व्हाइट बॉल में रन बनाना अपने आप में दर्शाता है कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि आप वर्ल्ड के नंबर 1 बल्लेबाज हैं जिन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि विराट को भी नहीं पता होगा ये बात। बहुत ही कम ऐसे रिकॉर्ड हैं जो वो ध्यान में रखा है। जैसे मुझको बहुत अच्छे से याद था कि मुझे मेरा 100वां टेस्ट कब है, या जब उनको वो अवार्ड मिला था प्लेयर ऑफ द डिकेड, तो वो एक बहुत बड़ा अवार्ड था कि पिछले 10 सालों का सबसे बड़ा प्लेयर उनको वो मिला था। तो कुछ ही ऐसे रिकॉर्ड हैं जो उन्हें याद रहते हैं, और ये वाला रिकॉर्ड आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा जब वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तो रितेंद्र, आप कैसे देख रहे हैं? मैं मैचों के लिहाज से देख रहा हूँ, 353 मैचेस खेले अभी तक विराट ने व्हाइट बॉल क्रिकेट में, और 16,007 रन है उनके। सचिन तेंदुलकर ने 453 मैच खेले थे और 18,000 से ज्यादा रन उन्होंने बनाए, यानी कि 100 मैचेस का फासला है। अब क्या विराट कोहली अगले 1 साल में या 2 साल में 100 मैचेस खेलते हैं, क्या 18,000 से ऊपर रन वो बना सकते हैं? अभी भी 2,000 रन दूर हैं वो सचिन तेंदुलकर से। जी बिल्कुल राजीव, देखिए जिस तरह की फॉर्म उन्होंने पकड़ी है, बहुत सही समय पे पकड़ी है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे भारतीय फॉर्म की जरूरत थी। और अगर आप रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, रिकॉर्ड्स विराट कोहली ने बेशुमार बनाए हैं। ही हैज बीन द टॉप क्लास बैट्समैन। अगर हम बात करें रन्स बनाने के लिए, आप ऑल फॉर्मेट्स ऑफ द गेम उठाएं, विराट कोहली हैज बीन एट द टॉप। लेकिन हाल में जब हम बात करते हैं, कुछ महीने पहले या अगर कुछ साल पहले की बात करें, विराट कोहली हैज स्ट्रगल्ड, लेकिन अब वो स्ट्रगल नहीं नजर आ रही है। अब हमें पुराने विराट कोहली नजर आ रहे हैं, और ये ऐसा लड़का है जब ये फॉर्म को पकड़ता है तो ये रिकॉर्ड्स तो बनाएगा, बिकॉज ही नोज हाउ टू गेट इट बिग। 50 रन बनाते हैं, उसको 100 को कन्वर्ट करना आता है, 100 को 200 को कन्वर्ट करना आता है। तो जो कन्वर्जन है विराट कोहली का जब वो बड़ी फॉर्म में होते हैं, ये कमाल है। तो फिंगर्स क्रॉस, मुझे पूरा भरोसा है आने वाले समय में जो रिकॉर्ड्स की आप बात कर रहे हैं वो बहुत बड़े तरीके से टूटने वाले हैं। बिकॉज राजकुमार सर, जब भी सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड पे हम नजर डालते हैं, ऑलमोस्ट लगता है एवरेस्ट पे चढ़ाई करने जैसा है, जहां पे बहुत विरले लोग ही पहुंच पाते हैं, और ऐसा कभी कभी लगता है कि ये रिकॉर्ड तो बिल्कुल टूटेगा ही नहीं। अब मसलन व्हाइट बॉल क्रिकेट पे जब हम नजर डालते थे, हालांकि सचिन ने टी20 मैचेस बहुत कम खेले इंटरनेशनल में, बट बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 18,000 रन सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट के अगेंस्ट बनाना अपने आप में ये दर्शाता है। हालांकि जो मैचेस का फासला है वो बड़ा है। 453 मैच खेल के 18,000 से ज्यादा रन बनाए सचिन ने, राजकुमार सर, और विराट ने 100 मैचेस कम खेले, यानी 353 मैचेस में उनके 16,007 रन है। कैसे आप देखते हैं इन 100 मैचेस के फासले को? और गुवाहाटी से अगर हम शुरू करें, अब यहां से काउंट करना, जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ व्हाइट बॉल मैच खेलेंगे विराट, यहां से फासला कितने मैच में आपको लग रहा है कम कर देंगे? क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज होने वाली जो आप बोलेंगे। इतनी जल्दी क्रिकेट में प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए। वो एक
इस तरह चढ़ाई पर चढ़ रहे थे विराट की, हर तीसरी इनिंग में वो 100 बनाते थे या चौथी इनिंग में 100 बनाते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 साल में एक ऐसा पीरियड आया जबकि उनके रन नहीं बने उससे पहले से, और सबको लगने लगा कि वो फेल हो गए हैं, वो आउट ऑफ फॉर्म है। तो ये कहना काफी मुश्किल होता है क्रिकेट में कि कितने मैचेस में वो सचिन तेंदुलकर जो ग्रेट प्लेयर इंडिया के थे उनका रिकॉर्ड तोड़ेंगे। लेकिन मुझे ये भरोसा जरूर है कि वो आने वाले समय में बहुत जल्दी इस रिकॉर्ड की तरफ अग्रसर हैं और बहुत जल्दी इस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। रितेंद्र और विराट ने क्या कुछ अचीव किया है अपने क्रिकेटिंग करियर में, वो आंकड़े देखकर अंदाजा लग जाता है। क्योंकि मैं जो आंकड़े अभी देख रहा हूँ टॉप 5 एक्टिव बल्लेबाजों की अगर हम बात करें जो एक्टिव है अभी व्हाइट बॉल क्रिकेट में, उसमें जो तीसरे नंबर पे है वो रोहित शर्मा है, 13,070 रन है, यानी कि विराट से भी वो 3,000 रन नीचे हैं अभी। सचिन के रिकॉर्ड को तो छोड़ दीजिए, फिर क्रिस गेल और शोएब मलिक का नंबर आता है जो इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत कम ही खेलते हैं, और उसके बाद तमीम इकबाल है जिनका 9,832 रन है। ये अपने आप में दर्शाता है कि विराट ने क्या कुछ अचीव किया है, और जब अपने ड्रीम फॉर्म में चल रहे थे किस तरह से उन्होंने कैश ऑन किया व्हाइट बॉल क्रिकेट में। जी हाँ राजीव, देखिए इस लड़के में इनसैशिएबल एपिटाइट है रन्स बनाने की। जब ये रन्स बनाता है तो ये वाक्य ही बनाता है, मेक्स इट काउंट, ही मेक्स इट बिग। और ये देखिए ये जो सोच है ना, ये जब आप छोटे होते हैं आप में ये गढ़ दी जाती है। और ये किया है हमारे साथ जो अभी गेस्ट हैं राजकुमार शर्मा जी ने, जो विराट कोहली के बचपन से कोच हैं। उन्होंने जरूर विराट को बताया होगा कि जब आप रन्स बना रहे हैं, आपके रन्स बन रहे हैं, आप उनको वैल्यू कीजिए, बड़े बनाइए, क्योंकि जब खराब फॉर्म आएगा तो आपके जो ये रन्स हैं, बड़े रन्स 200 300 आपके खराब फॉर्म में आपकी मदद करेंगे। तो कुछ ऐसा ही विराट कोहली ने किया है। इनका देखिए समय इतना अच्छा नहीं रहा है अगर हम पिछले कुछ महीने की बात करते हैं, जैसे घटा है, लेकिन आज भी और उस समय भी जब खराब समय चल रहा था हम बात करते थे विराट कोहली के रिकॉर्ड्स की। तो ये है विराट कोहली की छवि। तो जी हां, अब उन्होंने बड़ी फॉर्म को पकड़ा है और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि जो रन्स का जो वेटेज है वो अब बढ़ता ही जाएगा। राजकुमार सर, वापस मैं जो सवाल रितेंद्र से पूछा वही आपसे भी करना चाहूंगा। जो फासला विराट ने क्रिएट किया है और फासला सचिन से कम किया, बाकी बल्लेबाजों से फासला उन्होंने बढ़ा दिया। रोहित शर्मा जो व्हाइट बॉल क्रिकेट के बादशाह माने जाते हैं वो भी 3,000 रन पीछे हैं विराट से, और सचिन से 5,000। राजीव, जिस तरह की कंसिस्टेंट फॉर्म में विराट रहे हैं, अगर आप पिछले 2-2.5 साल को छोड़ दें तो उससे पहले जिस तरह उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट किया है, और अक्सर देखा जाता था कि अगर 20-25 रन उन्होंने बना लिए तो वो उनका कन्वर्जन रेट इतना अच्छा होता था कि सबको लगता था कि अब ये बड़ा 100 ही बनाएंगे, और ऐसा होता भी था। तो एक ये फेज, अगर आप कोविड वाला फेज छोड़ दें तो इसके पहले उन्होंने पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट किया है, और जिस तरह के मैचेस भारत के लिए जिताए हैं वो सभी को बहुत अच्छे से याद होंगे। और मेरा मानना है कि इतनी इम्पैक्टफुल इनिंग्स उन्होंने जो खेली हैं भारत के लिए वो रिकॉर्ड से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि जिस तरह के मैचेस जो हाथ से जिस स्थिति से उन्होंने सिंगल हैंडेडली भारत को मैच जिताए हैं, तो वो सभी को बहुत अच्छे से याद है। इसीलिए लोग उनको इतना प्यार करते हैं, इतनी उनकी फॉलोइंग है, और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में वो अब जिस तरह की फॉर्म में दोबारा आ गए हैं तो आने वाले समय में जरूर वो सचिन का ये वाला रिकॉर्ड भी जल्दी तोड़ेंगे। रितेंद्र, जो सवाल राजकुमार सर से किया था मैं वही आपसे भी जानना चाह रहा हूं। आपको क्या लग रहा है यहाँ गुवाहाटी में जो दूसरा T20 खेला जाएगा, अगर यहाँ से काउंट करना हम शुरू करें, क्योंकि एक साल में आमतौर पे हम 30 से 40 T20 और वनडे मिला के खेल लेते हैं, कितने मैचेस आपको लग रहा है और लगेंगे रितेंद्र सचिन के रिकॉर्ड तक पहुंचने में विराट को? देखिए राजीव, समय तो अभी लगेगा। इट कैनॉट कम वेरी अर्ली, हम सब जानते हैं अभी थोड़ा दूर हैं, लेकिन जो फॉर्म को पकड़े हुए हैं और जो इनकी छवि है रन्स को लंबा करने की, लंबा बनाने की, क्योंकि अपनी फॉर्म में जो इनका कारवां है वो अनस्टॉपेबल होता है। ये कभी भी देखिए राजीव 30-40 अपनी बारी नहीं छोड़ते हैं, टीम को जिताते हैं, मादा रखते हैं सेंचुरीज बनाने का। इसीलिए आज वो जिस मोड़ पे खड़े हैं, क्योंकि इनका जो भूख है दैट हैज बीन ब्रिलियंट। तो जी हाँ, हम सब उम्मीद कर रहे हैं। देखिए रिकॉर्ड अभी दूर है, लेकिन जैसे जैसे अब रन्स बनेंगे ही विल टेक इट मैच ऑन मैच, और ज्यादा उनके जहन में रिकॉर्ड्स तो शायद नहीं होंगे। ये होगा कि भारत को मैंने मैच जिताना है, क्योंकि अगर हम बात करें विराट कोहली की, अभी ही इज नॉट इन हिज अर्ली 20s। तो जितनी देर अब क्रिकेट खेलेंगे, 2 साल 4 साल 6 साल, अब वो चाहेंगे कि मैं बड़ी फॉर्म में रहूं, रन्स बनाता रहूं, एंड दैट इज व्हाट विराट कोहली इज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड।
चलिए, तो राजकुमार सर चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और मुझे लग रहा है इस रिकॉर्ड से बड़ी बेहद खुश है राजकुमार सर। मुंह तो अभी से आप लग रहा है मीठा कर चुके हैं, यानी कि आपको पता है एक सर्टेन पीरियड, आपको पता है कि कहां पर जाकर विराट ये अचीव करने वाले। 2023 में प्रिडिक्शन करना चाहेंगे राजकुमार सर, 2023 में 18,000 तक पहुंच सकते हैं विराट? बिल्कुल जी, मुझे पूरी आशा है और मैं भगवान से दुआ भी करता हूं कि वो ऐसा ये 2020 में जरूर कंप्लीट कर दें इस रिकॉर्ड को, और आगे फिर वो खेलते रहे, देश के लिए रन बनाते रहे, और सभी भारतवासी जो उन्हें इतना प्यार करते हैं तो वो उनको खुश रखें, इसी तरह रन बनाते रहे, मैच जिताते रहे। क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिकॉर्ड से। कन्वर्जन रेट पे वापस आ रहा हूं, और क्योंकि 2022 में उन्होंने फॉर्म को पकड़ा है, मैं कन्वर्जन रेट के हिसाब से आपसे पूछ रहा हूं कितने मैचेस आपको लग रहा है और लगेंगे 2000 रन बनाने में व्हाइट बॉल क्रिकेट में? जी देखिए, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि बीच में अगर आप खाली वनडे का पूछें तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि T20 में कई बार मौके कम मिलते हैं, वो नंबर 3 पर खेलते हैं। नहीं, ये जो आंकड़े राजकुमार सर हम चला रहे हैं व्हाइट बॉल T20 वनडे मिक्स है, जहां पे 16,007 रन पे विराट इस समय खड़े हैं। मैं वही कह रहा हूँ जी, मैं वही कह रहा हूँ आपको कि जितने वनडे मैचेस होंगे ज्यादा, उतना ज्यादा चांसेस उनके रन बनाने के जल्दी होंगे, क्योंकि उसमें उन्हें समय मिलता है। और विराट कोहली जिस तरह के प्लेयर हैं, वो थोड़ा समय चाहते हैं कि सेटल हो और उसके बाद फिर एक बड़ा 100 बनाए। तो आशा करता हूं कि आने वाले, क्योंकि मैंने अभी आइटनरी नहीं देखी है 2023 की, और अभी मैंने नहीं देखा है कि कितने वनडे मैचेस या व्हाइट बॉल मैचेस हैं 2023 में भारत खेलने वाला है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भारत कितने मैचेस खेल रहा है, तो उस हिसाब से होगा। लेकिन पूरी आशा करता हूं कि बहुत जल्दी ये रिकॉर्ड वो अपने नाम करेंगे। तो चलिए, राजकुमार सर की भविष्यवाणी के बहुत जल्दी अपने नाम रिकॉर्ड करेंगे और हम सब ये जान रहे हैं। और आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दें कि 5-4 बल्लेबाजों की अक्सर हम चर्चा करते हैं, जहां पे विराट होते हैं, केन विलियमसन का नाम, जो रूट और स्टीव स्मिथ, ये 5-4 बल्लेबाजों के नाम से अपनी पहचान रखते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। अब इन बल्लेबाजों में जो फासला है, रोहित शर्मा से 5,000 रन सचिन आगे हैं, 3,000 रन विराट आगे हैं। अब मैं बाकी बल्लेबाजों का अगर आपको बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि विराट इतना बड़ा रिकॉर्ड ऑलरेडी अपने नाम कर चुके हैं। अब मैं आपको गिनती शुरू करता हूं। केन विलियमसन 8,392 रन व्हाइट बॉल में, यानी कि लगभग 8,000 रन ज्यादा विराट कोहली बना चुके हैं अभी व्हाइट बॉल क्रिकेट में केन विलियमसन से। फिर दूसरे नंबर पे जो रूट की बात करें, 7,095 रन, यानी कि इनसे लगभग 9,000 रन ज्यादा। और स्टीव स्मिथ 5,702 रन, यानी कि इनसे लगभग 11,000 रन ज्यादा। रितेंद्र, ये तो कहीं कंपैरिजन ही नहीं, तो ऐसा लग रहा है व्हाइट बॉल में तो विराट के आसपास कोई खड़ा ही नहीं है फिर आज के डेट में। सिर्फ और सचिन एक एवरेस्ट पे झंडा लेके खड़े हुए हैं जहां पर पहुंचना है विराट को। जी हाँ राजीव, ये दर्शाता है कि जो विराट कोहली की उपलब्धि है वो कितनी बेहतरीन है, कितनी लाजवाब है, और जो फॉर्म ने पकड़ ली है। देखिए राजकुमार जी, आप चुस्कियां चाय की ले रहे हैं जिसमें दालचीनी अदरक डली हुई है, तो ये भी दर्शाता है कि अब मजा लेने का टाइम आ गया है। क्योंकि विराट कोहली जो 2 साल पहले, अगर हम कोविड के समय से पहले की बात करें, हर मैच जो खेलते थे रन्स बनाते थे। एक समय ऐसा था जैसे सचिन तेंदुलकर का दौर चला था, लोग टीवी बंद कर देते थे जब सचिन आउट होते थे। तो अब ऐसा भी समय निकला है। अगर हम 2 साल पहले बात करें, विराट कोहली से रनों की उम्मीद इतनी बढ़ गई थी राजीव कि अगर वो 50-60 रन बनाते थे तब भी लगता था शायद वो फेल हो गए हैं, उन्होंने 100 क्यों नहीं बनाया है। उनके 100 देखने की मैं आदत सी पड़ गई थी। लेकिन फिर थोड़ा समय थोड़ा ढीला आया, थोड़ा स्ट्रगल भी किया, हम सब जानते हैं। लेकिन अब अपनी मेहनत के सदके और राजकुमार जी की कोचिंग के सदके उन्होंने एक बड़ी फॉर्म को हासिल कर लिया है। तो अब रिकॉर्ड्स बनेंगे और ऐसे बनेंगे कि दुनिया सलाम करेगी विराट कोहली को। अब राजकुमार सर, ये तो 5-4 का मामला ही नहीं रह गया जिस तरह के अंतर हम देख रहे हैं। 16,000 रन व्हाइट बॉल क्रिकेट में विराट के, बाकी के 10,000 रन भी नहीं है। यानी कि एक तो पहले तो रोहित शर्मा की एंट्री हो जानी चाहिए यहाँ पे 13,000 रनों के साथ, और इनमें से किसी एक को बाहर कर देना चाहिए। 8,000 रन विलियमसन के, 7,000 रन जो रूट के, और सिर्फ 5,000 रन स्टीव स्मिथ के। राजीव, अब मैं तो ये कहूंगा कि व्हाइट बॉल में तो फिर कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बहुत बड़ा अपने रिकॉर्ड्स मुझे बताए हैं, क्योंकि शायद मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि इतना डिफरेंस है बाकी बल्लेबाजों में और विराट में, कि स्टीव स्मिथ जिनको 5-4 में माना जाता है वो 5,000 रन बनाए हैं, विराट कोहली के 16,000 रन है। तो वो फासला बहुत बड़ा है। अगर केन विलियमसन से भी देखें तो डबल का फासला है। तो एक सिर्फ रोहित शर्मा ही है उनके आसपास जो 3,000 रन उनसे कम है, बाकी लोगों से तो वो 8,000 रन आगे हैं। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये विराट का, और
अब सिर्फ विराट सिर्फ सचिन ही उनसे आगे हैं। तो अच्छी बात है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में तीनों जो बल्लेबाज लीडिंग है वो इंडियन हैं। बिल्कुल। अरे रितेंद्र, अगर इन फैब 4 बल्लेबाजों में से आंकड़े अगर हम देखें तो वाकई इतना बड़ा फासला नजर आ रहा है, जहां पे बहुत मीलों आगे खड़े हैं विराट कोहली। जी हाँ राजीव, देखिए मीलों आगे इसलिए खड़े हैं कि रन इन्होंने बहुत बनाए हैं। इन्होंने अपनी बारी बीच में नहीं छोड़ी है। जब जब इनको स्टार्ट मिला ही कन्वर्टेड इट बिग। और एक समय ऐसा था जब प्रतिद्वंदी टीम 300 रन बनाती थी तो विराट कोहली आते थे, लंबा 100 बनाते थे और भारतीय टीम आराम से मैच जीत जाती थी। तो वो दौर विराट कोहली का रहा है। तो इसीलिए आज इनके आसपास कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको आदत पड़ जाए 100 करने की दिन रात, तो आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो पीछे तो रहेंगे। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए राजीव, अगर हम पिछले 2 साल की बात करते हैं, विराट कोहली ने ज्यादा रन्स नहीं बनाए हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके आसपास कोई नहीं है। तो ये बयान करता है जो मैग्नीट्यूड है इनकी परफॉर्मेंस का, दैट हैज बीन ह्यूज, मैसिवली ह्यूज। सो वेल डन विराट कोहली। और हमें पूरा भरोसा है कि T20 वर्ल्ड कप में जो फॉर्म हम सब विराट कोहली की इंतजार कर रहे थे वो अब आ गई है, एंड ही विल मेक अस विन द वर्ल्ड कप। राजकुमार सर, मैं दोबारा वो स्टैट एक बार चलाना चाहूंगा कि सचिन ने जो मैच खेला है और जो विराट कोहली ने अभी तक मैचेस खेले हैं वो एक बार दिखाएं, ताकि हम यहाँ पे और थोड़ा सा इसको लाइवली डिस्कशन बना सकें। कि सचिन ने 453 मैच खेले हैं, वहीं अगर हम विराट कोहली की बात करें तो 353 मैच खेले हैं उन्होंने। ये आंकड़े बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं। 453 मैच में 18,436 रन, 353 मैच में 16,007 रन। कैसे देखते हैं राजकुमार सर, ये बहुत ही विस्मयकारी और बहुत ही आश्चर्यजनक रिकॉर्ड्स हैं विराट के जो हम सामने चला रहे हैं। बिल्कुल राजीव, बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि कम मैचेस में उन्होंने इतने रन बनाए हैं। और अनफॉर्चुनेटली अगर पिछला 1-1.5 साल छोड़ दें तो अगर वो उसी रेट से चल रहे थे जो उनका कन्वर्जन रेट था, तो आज वो बहुत मुझे लगता है कि 1,000-1,500 रन उनके और ऐड हो जाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। लेकिन फिर भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनका। और बिल्कुल सचिन ग्रेट है और वो नंबर 1 पर है अभी। तो विराट को 2,000 रन और बनाने होंगे उनके रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए, जिसकी वो पूरी कोशिश भी करेंगे और आशा है कि वो प्राप्त भी कर लेंगे उसको। रितेंद्र, क्योंकि 13,000 पे रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा से कितनी उम्मीदें आप रख रहे हैं और आपको लग रहा है कितनी क्रिकेट उनमें बाकी, और क्या वो सचिन के रिकॉर्ड तक जा सकते हैं? 5,000 रन दूर हैं वो, और एज के साथ वो 36 साल की एज हो रही है समय की। देखिए राजीव, रास्ता मुश्किल है, लेकिन क्रिकेट में आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर रोहित शर्मा अपनी फिटनेस को कायम रखते हैं, खेलते रहते हैं, जितने मैचेस खेलेंगे रन्स तो बनाएंगे, जो उनकी छवि है, जो उनकी प्रतिभा है, चैंपियन प्लेयर है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको खेलना तो पड़ेगा, 3-4 साल 5 साल आपको क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। तो वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि यहाँ पे कितना अपना करियर को अब एक्सटेंड करते हैं रोहित शर्मा, कितनी अपनी फिटनेस को कायम रख सकते हैं, कितनी उनकी खुद की मोटिवेशन रहती है कि मैंने भारत के लिए दिन रात एक करके मेहनत करते रहना है और अच्छे करते रहना है। तो जी हाँ, यू कांट रूल इट आउट, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे अभी उनकी उम्र है, जो उम्र के पड़ाव पे वो खड़े हैं, तो यहां से उनको बहुत अच्छी बल्लेबाजी तो करनी होगी, लेकिन अपनी फिटनेस को और 4-5 साल जैसे अभी हैं वैसे रखना होगा। राजकुमार सर, आपको क्या लग रहा है, क्या पॉसिबिलिटी है रोहित शर्मा के लिए भी 18,000 रन तक पहुंचना? 13,000 रन है, 13,000 से ज्यादा रन। और जो क्रिकेट के लिहाज से आप जिस तरह से वो मैचेस चूज करते हैं इन दोनों, क्या आपको लग रहा है कोई संभावना आपको लगती है रोहित शर्मा वहां तक पहुंच सकते हैं? देखिए राजीव, मुश्किल तो है लेकिन संभव नहीं है ऐसा। और डिपेंड सारा करेगा उनकी फिटनेस के ऊपर कि वो कितना अपने आप को फिट रख पाते हैं आगे आने वाले 3-4 साल के लिए। क्योंकि इससे ज्यादा मैचेस नहीं होते हैं कि एवरी ईयर यू गेट अराउंड 1,000 रन। तभी ऐसा करने के लिए भी वो उन्हें 5 साल चाहिए। तो उन 5 साल के लिए अपनी फिटनेस को मेंटेन करना होगा। क्लास सभी जानते हैं कि उनमें बहुत है। 41 साल तक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी राजकुमार सर, 41 साल की एज तक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी आपको राजीव। वो 41 साल की एज तक खेलना पड़ेगा, उसी के लिए तो मैं कह रहा हूँ कि फिटनेस जरूरी है। अगर रोहित शर्मा अपनी फिटनेस रख पाते हैं आने वाले 4-5 साल, तो
जरूर वो इस रिकॉर्ड के करीब आ सकते हैं या इसको तोड़ सकते हैं। लेकिन अब वो कितना इस एज के पड़ाव पर हैं, कितने उन्हें मोटिवेशन रहती है या कितने वो तत्पर रहते हैं इतना फिट रहने के लिए और कंटिन्यूअस क्रिकेट खेलने के लिए, वो ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा। रितेंद्र, आप कैसे देख रहे हैं? 5 साल चाहिए आपको, जैसा राजकुमार सर ने कैलकुलेट किया कि हर साल अगर आप 1000 रन बनाते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में, तब जाके आप 5000 रन बना पाएंगे। ये तो ऑलमोस्ट असंभव सी बात है। इसका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली ही सचिन के रिकॉर्ड तक पहुंच सकते हैं मॉडर्न क्रिकेट में, या आने वाले 5-10 सालों में हम किसी को वहां तक नहीं पहुंचते देख रहे हैं। जी हाँ राजीव, ऐसा लग रहा है। और अगर हम विराट की बात करें, वो एक महज खिलाड़ी लग रहे हैं जो सचिन के रिकॉर्ड तक पहुंच सकते हैं या तोड़ सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी अभी रास्ता इतना आसान नहीं है। अपनी फिटनेस को कायम रखना होगा और लंबी क्रिकेट खेलनी होगी। और रोहित के लिए थोड़ा और मुश्किल है, बहुत लंबी क्रिकेट खेलनी होगी, रन्स पे रन्स खड़े करने होंगे। तो यहाँ पे एक बात तो राजीव हमें माननी होगी, सचिन तेंदुलकर ने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो बहुत बड़े हैं, क्योंकि विराट कोहली इतने रन्स बना के इतने साल अभी भी काफी ठीक ठाक दूर हैं सचिन तेंदुलकर से। सो हैट्स ऑफ टू सचिन तेंदुलकर एंड सैल्यूट टू विराट कोहली, जो यहाँ पे दावा पेश कर रहे हैं कि मैं सचिन का रिकॉर्ड भी तोड़ सकता हूं। राजकुमार सर, एक बड़ी बात है और कि यहाँ पर सचिन की भी उतनी तारीफ होनी चाहिए। 18,000 रन व्हाइट बॉल क्रिकेट में बनाना, और आज जब हम दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों के रन देख रहे हैं तो कहीं आसपास कोई नहीं है, सिर्फ विराट कोहली नजर आते हैं, जो अपने आप में दर्शाता है कि सचिन ने क्या कुछ अचीव किया अपने 25 साल के क्रिकेटिंग करियर में। अभी 24 साल तक वो भारत के लिए खेले हैं और मतलब इतनी उनसे एक्सपेक्टेशंस होती थी, और उन एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना, तो एक ग्रेट, इसीलिए उनको ग्रेट सचिन तेंदुलकर कहा जाता है कि 24 साल तक वो भारत के जो एम्बिशन थी, जो उनके फैंस की एम्बिशन थी, उसको उन्होंने कैरी किया अपने कंधों पर। और 18,000 रन अगर आप सोचें तो लोग क्लब क्रिकेट में सारी जिंदगी खेलकर नहीं बना पाते 18,000 रन जो उन्होंने इंटरनेशनल व्हाइट बॉल में बनाए हैं। तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि वो मतलब ग्रेट सचिन तेंदुलकर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने इतना डोमिनेट किया वर्ल्ड क्रिकेट को। रितेंद्र, अगर मैं विराट और सचिन में कोई एक चीज ऐसी आपसे पूछूं कि जो आपको लगता है इन दोनों बल्लेबाजों ने कुछ ऐसा किया या कुछ उस तरह से मेहनत की है कि आज इतने बड़े मुकाम पे हैं, क्या वो चीज आपको नजर आती है एज ए क्रिकेटर? राजीव, एपेटाइट फॉर गेटिंग रन्स, अपनी विकेट को वैल्यू करना, और यही सचिन तेंदुलकर करते हैं और यही विराट कोहली करते रहे हैं। ये दोनों ऐसे बल्लेबाज रहे हैं जिन्होंने अपनी पारी को बीच में नहीं छोड़ा, लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन नहीं आता था, हराकी नहीं आती थी, पेशेंस से खेले, संयम दिखाते रहे हैं। और देखिए, टेक्निक में महारत है, क्योंकि जब आप ऐसे मुकाम पे पहुंचते हैं जहां पे इतने रन्स का आपने अंबार खड़ा कर दिया होता है, तो आपकी टेक्निक सटीक होना बहुत जरूरी है। और वही विराट कोहली की रही है और वही सचिन तेंदुलकर की रही है। विराट कोहली के कवर ड्राइव, सचिन तेंदुलकर का जो मिड ऑन के सीधा जाता था उनका स्ट्रेट ड्राइव, कौन वो भूल सकता है। और ये शॉट्स आप तभी खेल सकते हैं अगर आपने दिन रात एक मेहनत की होती है। तो जी हाँ, इन दोनों को बड़ा सैल्यूट है, क्योंकि ऐसा जो हम डिस्कशन आज राजीव करें, जिन्होंने इतने रन्स बनाए हैं, वी हैव टू रियली गिव इट टू देम, बिकॉज ये जो सफर है इन दोनों का कतई आसान नहीं था। और जो लीड इन्होंने ली हुई है तमाम वर्ल्ड के बल्लेबाजों के सामने, इनके आसपास कोई दिख ही नहीं रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। राजकुमार सर, चलते चलते आखिरी सवाल आपसे, आप कैसे देखते हैं अगर कोई एक क्वालिटी जो आपने, क्योंकि सचिन को भी खेलते देखा, विराट को तो आपने कोचिंग ही दी है, कोई एक क्वालिटी या सचिन से किस तरह से इंस्पायर विराट हुए कि आज इतने नजदीक वो सचिन के रिकॉर्ड के खड़े हैं? देखिए, गिफ्टेड दोनों ही खिलाड़ी थे राजीव, इसमें कोई डाउट नहीं है कि दोनों गॉड गिफ्टेड हैं। अब अमाउंट ऑफ फिटनेस जितना विराट ने किया, वहीं सचिन तेंदुलकर बहुत ज्यादा फोकस थे और बहुत ज्यादा विराट भी उनसे इंस्पायर हुए। उनको इतना लंबे समय तक खेलते हुए देखते हुए उन्हें एक इंस्पिरेशन दी विराट ने, सचिन तेंदुलकर। और मेरा मानना है कि विराट की जो सबसे बड़ी खासियत या वो थी, एक तो रन बनाने की एपेटाइट तो थी ही, एक सेल्फ बिलीव जो उनमें था हमेशा, एक कॉन्फिडेंस जो उनका है वो बहुत जबरदस्त रहा हमेशा से। बचपन से ही, जब वो छोटा था तब से ही वो मुझे कहता था कि कोई भी मैच हो जहां वो फंसता था, वो कहता था सर मैं मैच जीता दूंगा। तो वो एक जो सेल्फ बिलीव था उसको, वो कई बार मुझे टैकल करना पड़ता था कि वो ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए, लेकिन अदरवाइज बहुत जबरदस्त, मतलब ही वाज वेरी फोकस्ड, वेरी हार्ड वर्किंग, और
इसीलिए आज वो इस मुकाम पर पहुंचे जी। हैं और सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के इतने करीब हैं। तो चलिए रितेंद्र, आप अनपैक कर लें। आप जोधपुर पहुंचे हैं लेजेंड्स का मैच खेलने के लिए, और आपको हमने बीच अनपैकिंग में आपको शो करने के लिए बुलाया, क्योंकि आप हमारे शो के बहुत ही क्या कहा जाए एंटरटेनमेंट पैक्ड गेस्ट हैं। और साथ ही राजकुमार सर जो चाय की चुस्कियां ले रहे थे, हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि एक चाय और मंगा लें। एक बहुत ही हेल्दी डिस्कशन हुआ, तमाम यंगस्टर्स को बहुत इंस्पायर किया आप दोनों लोगों ने कि कैसे आप कदम दर कदम आगे बढ़ के ही आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और मंजिल अब विराट के सामने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड तक पहुंचने की है। तमाम रिकॉर्ड सचिन ने बनाए, लेकिन शायद शुरुआत इस व्हाइट बॉल क्रिकेट के रिकॉर्ड से विराट कर सकते हैं। हालांकि रितेंद्र ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि अभी भी आपको फिटनेस अपनी बरकरार रखना पड़ेगा, क्योंकि हर साल आप 1000 रन नहीं बना सकते। यानी कि आपको कम से कम 2000 बनाने के लिए 3 साल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और अच्छे फॉर्म में रहना पड़ेगा। और रोहित के लिए तो बड़ा ही चैलेंज रख दिया है रितेंद्र ने कि 5 साल क्रिकेट खेलें तब जाके वो सचिन के रिकॉर्ड तक पहुंचेंगे। कुल मिलाकर सचिन एवरेस्ट पे खड़े हैं। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि दो तरफ से तमाम पर्वतरोही बल्लेबाज जो है वो बढ़ रहे हैं रिकॉर्ड्स की तरफ। कौन आगे पहुंचता है? विराट सबसे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे रोहित हैं और दुनिया के और भी बल्लेबाज हैं। इनमें से कौन अब सचिन तक पहुंचता है, उसके लिए हमें 2-3 सालों तक कम से कम इंतजार करना पड़ेगा। तो आज की हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।